शायद अभी तक आपने किसी ने इस चीज़ को कवर नहीं किया, ये पर्सनल है और ये मेरी खुद मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था। नगन कालिका करके एक चीज़ होती है। अब नगन कालिका क्या है, इसे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग है क्योंकि इसके बारे में ना किसी ने बात की है और मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरी सिस्टर है, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ती है, बहुत ज़्यादा। तो लेकिन बीमार पड़ती है तो वो ठीक हो जाती है क्योंकि होती हैं कुछ प्रॉब्लम, वीकनेस रहती है उसकी बॉडी में। तो एक बार उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। ये बात कब से चलती आ रही है? ये बात काफ़ी टाइम से चलती आ रही है। जैसे वो बचपन से ही बताते हैं डॉक्टर्स कि बीमार वगैरह रहती थी, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक भी हो जाती थी कि बड़ी बड़ी जैसे होती जाएगी, बड़ी हो जाएगी तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी धीरे धीरे, बॉडी उसकी अच्छी खासी अडेप्ट करने लगेगी चीज़ें। तो हुआ क्या कि अचानक से बीच में बहुत ज़्यादा बीमार हुई, बहुत बीमार। तो हम लोग इसे, ये बात है कोविड के बाद की, जस्ट कोविड के बाद की। मेरे पिताजी, आपको मैंने बताया था कि कोविड में मतलब वो भी बीमार हो गए थे, तो वो धीरे धीरे कवर कर रहे थे। इसकी तबीयत ख़राब हुई। हम लोग अपनी दीदी को लेकर हम लोग कन्नौज से आगरा जाते थे क्योंकि आगरा में हमारे फैमिली डॉक्टर है, उनके पास। आगरा पहुँचे, ये बहुत बुरी तरीके से काँप रही थी, बहुत अजीब तरीके से। डॉक्टर भागा भागा आया, डॉक्टर परेशान हो गया, पूरी टीम लग गई एकदम, क्या हुआ, सब चेकअप हुए, सब कुछ लगाया एकदम। तो साइड में बुला के मुझे डॉक्टर कहता है कि यार बेटा शिवा सब ठीक है, कि हमें तो कुछ लगा नहीं यार, हो सकता है कुछ मेंटली हो, मतलब पकड़ में कुछ नहीं आया? हाँ कुछ नहीं आया। वो बोले हो सकता है कुछ मेंटली हो, आप लोग भी ना समझ पाए हो, हम भी ना समझ पाए हो, कि मैंने इंजेक्शंस वगैरह लगा दिए, वो काम हो गई, ठीक हो जाएगा, आप घर जा सकते हो। तो हम लोग अपनी सिस्टर को लेकर घर आ गए। मैंने कहा कोई बात नहीं। थोड़ा 3-4 दिन बीते, उसकी फिर हालत ख़राब हुई, लेकिन इस बार झटका बहुत बड़ा था। इस बार झटका ऐसा था कि वो एकदम उसकी दांत ही पिस गई, दांत उसने बंद कर लिया बहुत बहुत तेज़ी से। और मम्मा ने उसके मतलब दांतों के बीच में वो लगा दी, चम्मच लगा दी, ताकि एकदम सांस टाइप की इसके किनारे पर थोड़ा बहुत, इतनी तेज़ ना दांत बंद हो। और ये सांस नहीं ले रही। मैंने ऑक्सीमीटर लगाकर चेक किया तो आप बिलीव नहीं करेंगे, वो 28 दिखा रहा था। 28 का मतलब बहुत कम ऑक्सीजन, बहुत कम। और वहाँ देखकर एकदम मेरे आंसू निकल गए और मैंने तुरंत एकदम कॉल किया दोस्त को कि गाड़ी लेकर आ। वो तुरंत गाड़ी लेकर आया और तुरंत हम लोगों ने हाईवे से इधर फिरोजाबाद आगरा के लिए दवाई, डॉक्टर के पास आए, उसे काम करते रहे, पानी डालते रहे डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने देखा एकदम, डॉक्टर ने तुरंत ही मशीन वगैरह सब कुछ लगाया। फिर से इतनी बीमार हो गई, डॉक्टर ने फिर से सारे चेकअप कराए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। आखिर में आके डॉक्टर यही कह रहा कि बेटा कुछ नहीं निकला, अब भी कुछ नहीं निकला, कि यार सब ठीक तो है, हम लोग किस चीज़ का इलाज करें। उस टाइम ऑक्सीजन मेंटेन होगी थी? हाँ जब आई तो ये तो डॉक्टर ने भी नोटिस किया कि ऑक्सीजन बहुत डाउन हो गई थी, लेकिन वो कुछ और रीज़न बता रहे थे, मैं भूल गया हूँ, बता रहे थे कि हो सकता है इस वजह से हो गई हो, लेकिन ऑक्सीजन बहुत डाउन हो गई। बोले आप सही समय पर ले आए वरना लड़की बच नहीं पाती। अब यहाँ पर मेरी मम्मी का थोड़ा सा दिमाग घूमा, वो बोली यहाँ कुछ चीज़ें ठीक नहीं लग रही, कि गाँव चलो। तो हम लोग अपनी सिस्टर को लेकर गाँव में गए। तो हम लोग जब गाँव में पहुँचे हैं तो गाँव में जाकर एक मतलब बाबा बैठते थे, वो ये चीज़ें बताया करते थे कि कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे आपने बताया बालाजी में, तो उनके पास ऐसी सिद्धियाँ टाइप की होती हैं, जो पूजा पाठ करते हैं ऐसी होती हैं, वो बताते हैं। तो जैसे अपनी सिस्टर को हम लोगों ने गाड़ी से उतारा है, उसे बिठाला सामने उनके, तो हम लोगों को लगा कुछ बताएंगे। अचानक से वो चारपाई से उठे, बोले से उठाओ यहाँ से। अच्छा जी। तो हम लोग पूछा क्यों, कि उसके ऊपर नगन कालिका। और ये बात सुनते ही मेरी मम्मी बहुत तेज़ रोने लगी। वो वहीं पे एकदम ऐसा लगा कि एकदम बहुत ज़्यादा धराशायी हो गई, एकदम कुछ समझ नहीं आया, उन्हें बहुत परेशान हो गई। और मैंने कहा हुआ क्या, ये होता क्या है, बताओ तो। अब वो बहुत तेज़ रोने लगी, किसे यहाँ कर लेकर जाओ। मम्मी जी समझ गई थी? मम्मी समझ गई क्योंकि उन्होंने इस चीज़ के बारे में सुन रखा था। अब हम लोग उसे लेकर एकदम गाड़ी में बैठे, उन्होंने कहा इसे लेकर जाओ, इसका अब हम लोग नहीं कुछ कर सकते, कि बिल्कुल चरम सीमा पर। पंडित जी ने हाथ खड़े कर दिए? उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, मेरे बस की नहीं है, आप कहीं और दिखा लो, इतनी सिद्धि इतनी शक्ति मेरे पास नहीं जो इसे काबू कर सकें। नगन कालिका। नगन कालिका। तो मैंने उनसे पूछा कि मम्मी ये चीज़ क्या है, ऐसा क्या हो रहा है। बोली नगन कालिका एक ऐसी एंटिटी कह लो या फिर एक ऐसी शक्ति होती है जो इंसान को मार कर ही जाती है, अगर उसके ऊपर करा दी जाए। नगन कालिका आ जाती है, करवाई जाती, मार कर ही जाती है। मतलब वो जाएगी नहीं तब तक, और कैसे मारेगी ऐसे भी नहीं, बहुत बुरी तरीके से आपकी हालत ख़राब कर देगी, तड़पा के एकदम बीमार करेगी, बहुत बीमार करेगी, और एक दिन डेथ हो जाएगी। मम्मा बताती हैं कि ऐसी गांव में बहुत सी चीज़ें हुई जिसके चलते इन लोगों की मतलब खात्मा हो गया, इन लोगों का खात्मा हो गया, जिनके ऊपर नगन कालिका कराई गई थी। तो अब इसका उपचार हम लोगों ने पूछा, तो मम्मा फिर जो हम लोगों के गांव में जो लोग हैं जो बताते हैं ऐसे कैसे वो लोग बचे, काफ़ी लोग इससे बचे भी थे, उनके पास गए तो उन्होंने यही बताया कि इसका एक ही तरीका, पहला उससे रिक्वेस्ट करो, पहली चीज़ सबसे पहले उसी जो एंटिटी है उससे रिक्वेस्ट करो कि मेरी बच्ची ऐसे छोड़ दो। दूसरा जितना ज़्यादा हो सके पूजा पाठ कराओ, जितना ज़्यादा।
उस टाइम पर भी इन लोगों ने सजेशन दिया कि जो पहले लोग बचे थे वो भी ऐसे ही बचे थे, वो मेहंदीपुर बालाजी कोई गया, ऐसा नहीं एकदम जाके एकदम तुरंत ही सही हो गए। लोग कहेंगे, ऐसे लोग कह देते कि फेक बता रहा है, बिल्कुल मैं ये बात एग्री कर रहा हूँ। वहाँ दीदी को हम लोग लेकर गए, एक चीज़ थी, जैसे ही वहाँ पर लेकर गए, आज तक मैंने सिर्फ दूसरों को करते हुए देखा था, उस दिन खुद देखा अपनी सिस्टर को करते हुए। वो एकदम चिल्लाने लगी, मुझे नहीं जाना। वो गाड़ी से उतर रही थी, चलती गाड़ी से, कि नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी। हम लोगों ने उसके हाथ पकड़े। उस दिन पापा भी समझ गए मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया। तभी एकदम उसे गाड़ी से उतारा, उसे हम लोग पकड़ के बैठे रहे कि नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी। तब वहाँ पे थोड़े कॉन्टैक्ट्स हैं मेहंदीपुर बालाजी में, वो आए, वो भी समझ गए मामला गड़बड़ है। उन्होंने बाबा का जो टीका था उसके माथे पर लगाया, और आप ये समझिए थोड़ी देर बाद वो शांत हो गई। ठीक, मतलब शांत हो गई। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मामला अभी भी मिश्रा जी गड़बड़ है, इसे ध्यान दो, इस पर थोड़ा विचार करो, इसे यहीं पर रखो, यहीं पर दिखाओ, या फिर आपको जहाँ सही लगे वहाँ जाकर दिखाओ। तब पापा ने विचार बनाया कि जो हमने आपको बताया था कि गांव में हमारे एक बाबा रहते थे, जो हमने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, वो बहुत सिद्ध थे, चंबल के पास। हाँ बहुत सिद्ध थे। तो वही एक उपचार बचा कि अब वो जो होगा वही करेंगे। वो साधु संत, उनके बारे में आपको बताऊंगा किसी दिन। वो बहुत चमत्कारी थे। वो एकदम अचानक कहाँ चले गए और कहाँ से आए थे किसी को कुछ नहीं पता। बस इतना पता रहता था कि ये अपने नशे में चूर रहते हैं, एकदम मतलब चिलम वगैरह लगाते हैं और मंदिर के पास रहते हैं, और कुछ भी नहीं पता था। वहाँ पर जब पहुँचे तो वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि वो जब मुस्कुराए तो उन्होंने कहा कि क्यों तुम दर दर भटक लिए आ गए, पहले नहीं ख्याल आया? तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारा सब कुछ है, मैं हूँ यहाँ पर, पहले नहीं ख्याल आया? उन्होंने कहा, पापा ने उन्हें बताया कि हम लोग एकदम परेशान हो गए इसलिए भाग गए। साधु जी ने, जो वहाँ पर बाबा थे, उन्होंने जहाँ पर वो बैठते थे, जैसे आपने सुना होगा गद्दी, जैसे अभी क्या नाम है इनका, अपने नीम करोली वाले बाबा जी, जैसे जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर शक्ति मौजूद रहती है। आप वहाँ पे लोग जाते हैं, वो बताते हैं, उनका कंबल वगैरह मौजूद है। ऐसे ही एक चारपाई पर बैठा करते थे। तो जो बाबा थे उन्होंने क्या किया, जिस चारपाई पर बैठा करते थे, उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि इस बच्ची को आगे लेकर आ, और दीदी को आगे बिठा ला। उन्होंने उस चारपाई के नीचे से जो मिट्टी थी, उस मिट्टी को ऐसे करके हाथ से उठाया, बाकायदा मिट्टी दिख रही थी कि मिट्टी उठाई है इन्होंने, और उन्होंने दीदी के माथे पर लगाई तो वो काली राख बन गई। ओह, पता नहीं कैसे। और ये बिल्कुल रियल है, और ये काफ़ी लोगों ने देखा होगा, लोग इससे रिलेट भी करेंगे। ऐसा हो जाता है, ये सिद्धियाँ होती हैं इन लोगों के पास, अघोरियों टाइप के पास। और वो बन गई, और दीदी मेरी बेहोश हो गई एकदम। अब पापा घबरा गए, तो उनका बच्चा सब ठीक है, कि तुम जाओ, कि आवाज़ से कुछ भी नहीं होगा, कि जो था वो यहीं रोक लिया हमने, कि जो थी नगर निकाल का उसे यहीं रोक लिया, वो कहीं नहीं जाएगी, जो करना है हम देख लेंगे। और उस दिन के बाद से दीदी ठीक हो गई मेरी। आज भी बीमार। एंटिटी है क्या ये? नगर निकाल का एक ऐसी शक्ति बताई जाती, जैसे इससे पहले के पॉडकास्ट में मैंने आपको रार बताया था, रार जो छोड़ी जाती है, जो लाइट की फॉर्म में दिखाई देती है। इसमें मैं आपको नगर निकाल के बारे में बता रहा हूँ। ये इसी तरीके की एक शक्ति है, काली शक्ति, जिसे बनाया इसीलिए गया। इसे हम लोग कह सकते हैं कि एक आत्मा को आप आदेश देते हैं अपनी तरफ कर कि मेरा ये काम होना चाहिए, इसी को हम नगर निकाल का। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आपकी दीदी के ऊपर इस चीज़ को छुड़वाया गया था? जी। बाद में पता चला किसने छुड़वाया? इस चीज़ के बारे में वही बताने वाला था कि जब बाबा ने चीज़ें ठीक कर दी, पापा उन्हें घर ले गए, सब चीज़ ठीक। गांव में ही हम लोग उस दिन रुके हुए थे। फिर पापा रात में उनके पास गए, दोबारा गए। अब आप यहाँ पर ये चीज़ समझिए कि जैसे ही उनके पास गए, बाबा बोले पूछने आए हो ना बस। और ये चीज़ पापा को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। पापा ने कहा बता भी दो कि मैंने ये कहा था, जो था यहीं रोक लिया, कि सब पता किया, कि अब बस तुम इतना याद रखो, अब ये दोबारा कभी नहीं होगा। तो उन्होंने कहा बता तो दो, हम सतर्क रहें, कि सतर्कता तुम्हें बरतनी है। और मैंने जैसे पिछले पॉडकास्ट में ही कवर कर दिया था कि वो एक ही शख्स था, मेरे ही घर के लोग करा रहे थे उस चीज़ को, और वो गांव के ही शख्स थे। बस उनसे ये चीज़ देखी नहीं जा रही थी कि इतना प्रेम भाव कैसे, बहुत ही ज़्यादा। तो पिताजी ने, उन्होंने कहा अगर बच्चा तुम कुछ गलत कराना चाहते हो उनको लेकर, वो भी हो जाएगा, लेकिन ये सही नहीं होगा। जो वो कर रहे हैं वही तुम करोगे, कि उनकी जो दुर्गति होगी वो होगी, तुम अपना काम करो। और मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था उनकी कैसी दुर्गति हुई थी। दोबारा बता दो भाई, कईयों ने नहीं देखा होगा। वही दुर्गति हुई थी कि लोग कहते हैं कि तांत्रिक क्रिया करा देते हैं, कराने वाले की जो हालत होती है वो कराने वाले को भी नहीं पता होती है। उन्हें मौत तक बहुत ही बुरी तरीके से नसीब हुई, पानी तक नहीं मिला, पूरा शरीर सूख गया, सब कुछ, और कोई उनके आसपास नहीं था। वो तड़पती रहीं, चिल्लाते रहे, और वो ख़त्म हो गए।